चलिए हम लोग एक-एक करके जो है इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप देखेंगे कि उसके अंत में जो है एक ईयर लिख दिया गया है। ईयर इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पता चले कि ये बोर्ड में क्वेश्चन जो है किस ईयर में पूछा गया था। हालाँकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे गए हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इस तरह से इसलिए जो है हम लोग एक तरह के एक ही ऑब्जेक्टिव्स को रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात 5:7 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। याद रखना है कि जो अनुपात जो है परिधि का होता है, वही अनुपात जो है त्रिज्या का होता है। परिधि का अनुपात कितना दिया है? 5:7 दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात भी जो है ये 5:7 ही हो जाएगा और इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वृत्त में ध्यान रखेंगे जो अनुपात जो है परिधि का होगा वही अनुपात जो है त्रिज्या का होगा और जो अनुपात त्रिज्या का होगा वही अनुपात जो है परिधि का होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया है 5:7। ये त्रिज्या का अनुपात है 5:7 और कहता है इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हमेशा ध्यान रखिए त्रिज्या का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हमको करना क्या है कि त्रिज्या के अनुपात को स्क्वायर कर देना है। अब स्क्वायर कर देंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9। तो कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात देके त्रिज्या का अनुपात कहेगा तो क्षेत्रफल के अनुपात को जो है आप रूट में कर दीजिएगा। तो रूट में कर देंगे तो 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3। सपोज डैट अगर जो है हमको परिधि कहा रहा था, परिधि चाहे परिमापों का अनुपात, तो जो अनुपात जो है त्रिज्या का होता है वही अनुपात जो है परिधि या परिमाप का भी होता है, यानी कि परिधि भी हो जाता 2:3 है। ध्यान ऐसे रखना है कि जो अनुपात जो है त्रिज्या का होता है वही अनुपात जो है परिमाप का होता है चाहे परिधि का होता है। और त्रिज्या देकर परिधि देकर अगर क्षेत्रफल का पूछे तो हमें स्क्वायर कर देना है और क्षेत्रफल देकर जो है त्रिज्या या परिधि पूछे तो क्षेत्रफल को हमको रूट में डाल देना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन है थीटा। थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो कोण की जगह थीटा दिया हुआ था और ये उसका सूत्र होता है। देखेंगे इस तरह की चीजें कहाँ दी गई हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या को 2 गुना कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो मान लो कि पहला जो वृत्त था उसका त्रिज्या 1 था। अब इसको 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना है कि जो अनुपात जो है त्रिज्या का होता है वही अनुपात जो है क्या चीज का होता है, परिधि का होता है। तो मान लिए कि पहले कंडीशन में वृत्त की त्रिज्या 1 है, अब उसको जो है 2 गुना कर देना है तो 2 हो जाएगा। तो परिधि का अनुपात भी जो हो जाएगा 1:2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले जो है रखना है नया और बाद में रखना है पुराना। तो ये हो गया नया और ये हो गया पुराना, यानी कि 2:1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो पहले तो हम मान लिए कि पहले उसका त्रिज्या 1 था, अब क्या करना है उसको आधा कर देना है। तो कह रहा है कि परिधियों का अनुपात बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही जो है परिधि का अनुपात होता है।
ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो त्रिज्या गुना कर देंगे, हो जाएगा 2:1। तो परिधि भी हो जाएगा कितना, 2:1। अब हमको ध्यान देना है, पहले पुराना कह रहा है तो पुराना वाला हमारा ये है, और उसके बाद जो है नया कह रहा है तो नया वाला ये है। इसी को सोल्व किए हैं तो 2:1 जो है एक आया है, यानी कि पुराना है और ये क्या है, नया है। तो नया अभी जो हमारा अनुपात होगा वृत्तों का तो वो हो जाएगा कितना, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। परिधि होता है वृत्त का 2πr और इसका मान दिया है 44। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुना आर बराबर जो है 44। तो 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ बच जाएगा r/7 बराबर 1। तो r का जो मान है 7 × 1 यानी कि 7। तो देखेंगे त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। इसका मान दिया है 16√2। तो कह रहा है कि इसका भुजा की लंबाई बताइए। तो √2 से √2 जो है कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 16, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी कितना, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अगर बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है 2πr। इसका मतलब हो गया πr गुना r, दो दो बार है यहाँ। तो πr से πr जो है कट जाएगा, यहाँ हो गया 2 बराबर जो है r, यानी कि r का मान जो है 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 64π² सेंटीमीटर² क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसका वैल्यू दिया है 64π। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर का स्क्वायर जो है 64 हो गया। 64 का मतलब है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी ये मेरा आर निकला। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त की जो परिधि है, ये परिधि पहले से दी 2π और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4π। 4π बढ़ाकर कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या होंगे। पहले 2π था, अब कितना कर दिया गया, 4π, यानी कि कितना गुना हुआ है, 2 गुना। अगर जो है हमसे ये कहता कि त्रिज्या बताइए तो त्रिज्या 2 ही रह जाता, परिधि बताइए तो परिधि 2 रह जाता। लेकिन हमसे कहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए जितना गुना हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही अगर हमसे त्रिज्या पूछा रहता, त्रिज्या 2 गुना हो जाता। अगर परिधि पूछा रहता तो परिधि भी जो है 2 गुना हो जाता। क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा ही अगर कहता कि अगर परिधि जो है 3π है और बढ़कर जो है 9π हो गई, तो बताइए क्षेत्रफल में उसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा। तो कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, यानी कि 9 गुना जो है क्षेत्रफल उसका हो जाता। इस क्वेश्चन में कहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग, वृत्त के अंदर जो वर्ग है उसका जो है क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त के अंदर जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं। त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर²। ऑप्शन नंबर जो है हमारा एक आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है
कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो होता है ये त्रिज्या के काम करता है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल जो है रचित होगा? 60 मिनट में जो है कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में जो है बन जाएगा आपको 6 डिग्री का, और 10 मिनट में जो है कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो कह रहा है कि मिनट के सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए। तो कितना क्षेत्रफल ये करेगा? तो उसके लिए त्रिज्या खंड का हम सूत्र लगाएंगे, वो होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 360, और पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और आर का मतलब हो गया 21 गुना 21। अब इससे इसको कटा देंगे 6 बार में, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, और ये जो इससे कट जाएगा 11 बार में। तो हमारा बच जाएगा 11 गुना जो है 21, और इस तरह से गुना करेंगे तो 231 जो है हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 16 गुना है। तो हम मान लिए कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1 है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इसका 16 गुना है। तो कह रहा है कि इसके त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो त्रिज्या का अनुपात बताने के लिए क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना है तो उस पर रूट लगा देते हैं। तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 16 का रूट जो है 4 हो जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1:4। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है और इसका मान दिया है 72। यहाँ से r को हम कॉमन निकालेंगे, r को कॉमन निकालेंगे तो पाई प्लस हो जाएगा 2 और इसका मान दिया है 72। ये r बराबर हो जाएगा 22/7 प्लस 2, और यहाँ से हो जाएगा 72। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो r और ये हो जाएगा 7, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 36, 72। 36 से 72 कटाएंगे 2 बार में तो r का मान हो जाएगा 2 गुना 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या पूछी गई थी, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसमें कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति मतलब परिमाप होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। हम इसमें r को कॉमन निकालेंगे, पाई प्लस 2 हो जाएगा। r का मान जो है 6 दिया है तो पाई प्लस 2, या तो आप ऐसे रखिए चाहे इसी को पाई प्लस 2 और यहाँ 6 कर देंगे। तो इस तरह का ऑप्शन जो है दिया है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी? त्रिज्या लेना है 21 सेंटीमीटर, जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 तो पाई आर। तो थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, ये हो गया 360, ये 2 गुना 22/7 और आर का मान जो है दिया है 21। ये कट जाएगा इससे 6 बार में, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, और ये इससे कट जाएगा 7 बार में, और 7 से 7 जो है कट जाएगा। तो हमारा अंत में बच कितना गया? हमारा बच गया 22, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये कितना है? 4 पाई है, 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा। आर का मान कितना बच गया? 2 बच गया, तो इसका जो है त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिज्या का मान जो है आर है और कोण इसका लेना है थीटा डिग्री।
त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो थीटा थीटा की जगह जो है थीटा डिग्री हो गया, ये हो गया 360 2 पाई आर। 2 पाई आर की जगह लेना है 12 आर। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटा जो है 360। इस तरह का कहीं ऑप्शन दिया हुआ है तो इस तरह का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण जो है बनाया जाता है। तो घड़ी की जो मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि थीटा का मान लेना है आपको पी, त्रिज्या जो है आर है, त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की जगह जो है पी डिग्री और ये हो गया 360 पाई, आर की जगह जो है छोटा आर रखना है। तो देखना है इस तरह का कहीं दिया हुआ है क्या। तो इस तरह का कहाँ दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है हमारा यहाँ यहाँ दिया है पाई आर स्क्वायर और पी और 360, तो इसके बराबर है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि जो है 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और इसका मान दिया है 10 पाई। पाई से पाई कट गया और 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो यानी कि आर का जो मान है वो हो गया 5। अब कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान आया है 5, स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 पाई कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या आर है और भीतरी त्रिज्या जो है छोटा आर है। तो कह रहा है कि वलय का क्षेत्रफल बताइए। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई 12 आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी जो बताइए। तो एक चक्कर में जो है जो दूरी तय होती है उसको कहते हैं परिधि। एक चक्कर में जो दूरी तय होती है किसी पहिया के द्वारा वो परिधि के बराबर होता है। तो परिधि होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है एक चक्कर के, किसी चक्का के एक चक्कर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे 2, 22/7। आर का मान कितना दिया है 14, कट जाएगा इससे 2 बार में, बच गया 2 गुना 22 गुना 2, गुना करेंगे तो 88 सेंटीमीटर, यानी कि 88 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है किसके, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, दोनों के योग के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई को हम कॉमन लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो गया आर का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16, आर का स्क्वायर 9 16 जो है ये 25 होता है, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, गलती से सी आ गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ, लेकिन हमारा 5 सेंटीमीटर जो है आंसर